घुटना बदलवाने की सर्जरी, क्या यही आखिरी रास्ता है या क्या इससे बचने का कोई तरीका भी है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि कैसे जिंदगी भर अपने घुटनों को हेल्दी रखा जा सकता है। जरा सोचिए, एक टॉप सर्जन घुटना बदलवाने के बाद की जिंदगी के बारे में पता है क्या कहते हैं? कि वो एक नाजुक क्रॉकरी की तरह हो जाती है। ये बात उस सर्जरी की है जिससे बहुत लोग डरते तो हैं, पर उन्हें लगता है कि भाई ये एक न एक दिन तो ये करवाना ही पड़ेगा। तो सवाल ये है कि क्या क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस बड़ी सर्जरी से बचा जा सके? आज हम इसी की तह तक जाएंगे, घुटने के दर्द के पीछे की साइंस को समझेंगे और एक ऐसे कह सकते हैं क्रांतिकारी ऑप्शन के बारे में जानेंगे जो शायद सब कुछ बदल दे। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम रिप्लेसमेंट के डर से शुरू करेंगे, फिर घुटने के दर्द को समझेंगे, ये जानेंगे कि अपने घुटनों को कैसे प्रोटेक्ट करें और हाँ, एक कम चीरफाड़ वाले सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों टोटल नी रिप्लेसमेंट को इतना बड़ा, मतलब जिंदगी बदल देने वाला ऑपरेशन माना जाता है। देखिए, सर्जरी के बाद जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। मरीज फिर कभी दौड़ नहीं सकते। सोचिए, जमीन पर पालथी मारकर बैठना, वो भी बंद। हमेशा एक डर में, एक सावधानी में जीना पड़ता है। और तो और जो इम्प्लांट लगता है वो भी ज्यादा से ज्यादा बस 20 साल ही चलता है। सबसे बड़ी बात, घुटने की स्टेबिलिटी के लिए जो जरूरी एसीएल लिगामेंट होता है ना, उसे भी कुर्बान कर दिया जाता है। ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी एक बहुत बड़ी कीमत है। यहां तक कि एक सर्जन इसे क्रूर सर्जरी कहते हैं। क्रूर। और वजह यह है कि इस ऑपरेशन में अक्सर जो हिस्सा खराब है उसके साथ साथ घुटने के सेहतमंद हिस्सों को भी निकाल दिया जाता है। मतलब जो नॉर्मल है उसे भी हटा दिया जाता है। तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिर घुटनों में दर्द होता ही क्यों है? चलिए इसके असली कारणों को समझते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 40% लोग 40% लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी घुटने के दर्द से जूझते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये दर्द असल में एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। देखिए होता क्या है, जब हमारी लाइफस्टाइल सुस्त हो जाती है तो घुटनों के आसपास की मांसपेशियां, मतलब मसल्स, कमजोर पड़ जाती हैं। अब इसका नतीजा ये होता है कि शरीर का सारा वजन मसल से हटकर सीधा हड्डियों और जोड़ों पर आ जाता है और फिर जो जोड़ों को बचाने वाला कार्टिलेज है वो घिसने लगता है और बस दर्द शुरू। और एक बात और, ये प्रॉब्लम महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। इसके पीछे कुछ खास वजह हैं, शारीरिक, हार्मोनल और यहां तक कि कुछ कल्चरल कारण भी, जैसे पेल्विस की बनावट थोड़ी चौड़ी होना, मेनोपॉज के बाद होने वाले हार्मोनल चेंजेस और हाँ, कई बार परिवार में खानपान पर उतना ध्यान ना दे पाना। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम इन कारणों को ठीक से समझ लें तो हम इनसे बचने के तरीके भी अपना सकते हैं। मतलब उम्मीद है। ये कमाल का फैक्ट है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 5 किलो वजन कम करने से घुटनों का शुरुआती दर्द 50% तक कम हो सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर का हर 1 किलो वजन घुटनों पर करीब 4 किलो का दबाव डालता है। तो जाहिर है वजन में थोड़ी सी भी कमी घुटनों को एक बड़ी राहत देती है। वजन तो ठीक है, पर इसके अलावा एक और चीज है, एक ऐसी चीज जो हमारे शरीर को रोजाना ठीक करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और वो क्या है? हमारा खान पान। और खान पान में भी सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? प्रोटीन। देखिए, हमारे शरीर में रोज छोटी मोटी टूट फूट, मतलब माइक्रो इंजरीज होती रहती हैं। अगर हम सही मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो ये चोटें अपने आप ठीक हो जाती हैं और किसी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं बदलती। तो चलिए अपने घुटनों को लंबे समय तक हेल्दी रखने के लिए कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं। पहली बात, विटामिन डी भरपूर मात्रा में लेना। दूसरी, एक्सरसाइज करते समय सिर्फ घुटनों पर नहीं बल्कि पूरी काइनेटिक चेन पर फोकस करना। मतलब कोर, पेल्विस और ग्लूट्स, ये सब एक साथ काम करते हैं। और हाँ, सही जूते पहनना और सीढ़ियां चढ़ते वक्त घुटनों के बजाय अपने कोर से ताकत लगाना। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि दर्द पहले ही बहुत बढ़ चुका है, तो क्या होगा? क्या तब टोटल रिप्लेसमेंट ही अकेला रास्ता बचता है? शायद नहीं। अब एक उम्मीद भरा नया ऑप्शन भी मौजूद है। अच्छा, इस नए सॉल्यूशन को समझने से पहले घुटने के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को समझना होगा। इसका नाम है मेनिस्कस। ये हमारे घुटने का नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर है, मतलब एक कुशन। और ज्यादातर आर्थराइटिस की शुरुआत इसी हिस्से को नुकसान पहुंचने से होती है। तो फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट और इस नई मेनिस्कस रिप्लेसमेंट सर्जरी में आखिर फर्क क्या है? जमीन आसमान का।
देखिए, मेनिस्कस रिप्लेसमेंट में चीरा बहुत छोटा होता है। रिकवरी महीनों में नहीं, हफ्तों में हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें घुटने की मेन मसल को काटा नहीं जाता और आपका असली घुटना बचा रहता है। मतलब मरीज वापस दौड़ने और योग जैसी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। जबकि टोटल रिप्लेसमेंट में, जैसा हमने देखा, ये सब मुमकिन नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि भाई, अगर ये सर्जरी इतनी अच्छी है तो ये इतनी कॉमन क्यों नहीं है? इसकी वजह यह है कि ये एक बहुत ही नाजुक माइक्रो सर्जरी है। इसमें टोटल नी रिप्लेसमेंट के मुकाबले सर्जन को स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, बहुत ज़्यादा धैर्य चाहिए और समय भी लगता है। तो इन नए ऑप्शंस के बारे में जानकर हमें अपनी सेहत और अपने भविष्य के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिलता है। इससे जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि घुटने के दर्द को पहली स्टेज पर ही एड्रेस करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ बुढ़ापे को टालना नहीं है, इसका मतलब है हमेशा जवान और एक्टिव बने रहना। कहते हैं कि हमारे घुटने ही हमारी असल उम्र बताते हैं। तो डर में जीने के बजाय अगर हम प्रोएक्टिव होकर इनकी देखभाल करें तो हम खुद तय कर सकते हैं कि हमें कितना युवा बने रहना है। ये चॉइस हमारी है।